इवनिंग आज आप सब लोग चाहे यहाँ मिले, वो एक पर्पस ये है हमारा कि आपके स्वतंत्रता की मीनिंग यानी आपके हिसाब से इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है। आज 77 ईयर्स हो चुका है। हालांकि हम सबको स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस फ्री में मिला है, तो हम इसका वैल्यू नहीं करते। लेकिन जो भी लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़े हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको तो थोड़ा बहुत हमें याद भी करना चाहिए कभी ना कभी। ऐसा नहीं कि 15 अगस्त में ही करें। तो ये हमको ये जानना है कि आपके हिसाब से इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ से जस्ट एक शुरुआत करूँगा। पहले मैडम आप अपना इंट्रोडक्शन। So my name is Kinjal Vadera અને ટોકિંગ અબાઉટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે કે આપણા માટે ફ્રીડમ શું છે, તો મને લાગે છે કે ફ્રીડમ ઇઝ લાઈક કે બીંગ કરેજિયસ. અગર ગાંધીજી અગર કરેજિયસલી ના કીધું હોત કે મીઠુંનો ભાવમાં ટેક્સ ન લાગવો જોઈએ, તો અત્યાર સુધીના આપણે બધા બી લોકો જે બી આપણે અત્યારના ખાઈએ છીએ બધાના પ્રાઇસીસ એટલા હાઈ હોય. આપણે મોંઘવારીની વાત કરીએ તો નમક ઇઝ તો ઓલું મિનિમમ ઓલી વસ્તુ છે કે બધાને જોશે જ ને જરૂર જ છે. તો બીંગ કરેજિયસ એની હાવ એમ કે કંઈ બી વસ્તુમાં તમારામાં એટલી કરેજ હોવી જોઈએ કે તમે કહી શકો કે ના આ વસ્તુ ખોટી છે એન્ડ યુ ફાઇટ ફોર ઇટ. દેટ ઇઝ फ्रीडम फॉर मी. थैंक यू. ओके, थैंक यू किंजल। आपके जो मंतव्य बताए हैं, हम आगे भी जाते हैं और देखते हैं कि आगे लोगों का क्या कहना है। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और सेम सवाल है, आपके हिसाब से फ्रीडम क्या है। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस साइड इज धूमिल वडेरा एंड आज फ्रीडम जैसा टॉपिक जो बहुत ही वाइड है, जो बहुत ही समझना जरूरी है, इसमें दो शब्द आई थिंक सो बहुत कम पड़ेंगे। और मेरे लिए क्या है दो शब्द में, वो है फ्रीडम इज़ अ चॉइस टू बी, चॉइस टू डू एनीथिंग दैट यू वांट। मतलब पसंद है, अगर आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या ये देश के लिए करना चाहते हो या क्या देश के लिए नहीं करना चाहते हो। क्योंकि इस जीवन में आई थिंक सो फ्रीडम बहुत बड़ा टॉपिक है, और थोड़ा सा भी हो जाए अपने मंतव्य में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वही है, फ्रीडम इज़ अ चॉइस। जैसे कि आपने सुना, एज पर ध्रुमिल, फ्रीडम इज अ चॉइस एज पर हिम। सो आई विल जस्ट मूव ऑन। और आपके हिसाब से फ्रीडम का मतलब क्या है, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इसके बाद बताइए। मेरा नाम सिराज बिरड़िया है, मैं बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ। मेरा मतलब ये है कि फ्रीडम का मतलब होता है कि सब लोग एक जैसे होते हैं, आराम से रह सकते हैं और अपनी प्राथमिक जरूरियात पूर्ण करते हैं। उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती और आराम से रहते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर कोई लोग अपनी तरह से कोई नियम नहीं बनाते, अधिनियम नहीं बनाते, उसी को कहते हैं स्वतंत्रता। जैसे कि आपने सुना कि एज पर चिराग, फ्रीडम इज इक्वालिटी, चॉइस ऑफ इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी होना चाहिए, उसके हिसाब से फ्रीडम है। ओके, अभी हम आगे जाते हैं और दर्शन से बात करते हैं। दर्शन, आपके हिसाब से फ्रीडम का मतलब क्या है? મારું નામ રાઠોડ દર્શન છે, હું થર્ડ યર બીપીટીમાં અભ્યાસ કરું છું। સ્વતંત્ર મીન્સ અત્યારે તો એજ્યુકેશનમાં સ્વતંત્ર એ જ નથી, કોઈ પણ જ્ઞાતિ હોય એને ઓછા માર્ક્સે એડમિશન મળી જાય, અમુક જ્ઞાતિને વધારે માર્ક્સે એડમિશન મળે છે, એટલે સ્વતંત્ર એજ્યુકેશનમાં નથી, બાકી બધમાં છે। जैसे कि आपने सुना दर्शन के मंतव्य के हिसाब से स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस इन एजुकेशन। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए। मेरा नाम नील मजीठिया है। एक बार की बात है, युद्ध करना था और सामने सब लड़ मरने को तैयार थे। तब अर्जुन पूछते, माधव स्वतंत्रता क्या है? तब कृष्ण कहते हैं, पार्थ सुनो, मैं आज बताता हूँ। स्वतंत्रता इंद्रियों की होती है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब इंद्रियों के बंधन, इनसे जो बाहर हो चुका वो स्वतंत्र है। आज कोई गुस्सा दिलाता है और तुम हो भी गए, तुम्हें अपनी इंद्रियों में होश कहाँ है? कोई हंसाता है तुम हंस देते, कोई एक स्विच दबाते है तुम गुस्सा हो जाते।
तुम अपने आप में हो क्या? तुम खुद स्वतंत्र हो कि मुझे गुस्सा होना है कि नहीं होना, मुझे खुश होना है कि मुझे नहीं होना, या तुम्हें कोई और दूसरा चलाता है? तो अपनी इंद्रियों पे वश, ये स्वतंत्र है बात। चलो थैंक यू। जैसे कि आपने सुना नील के हिसाब से इंडिपेंडेंस अपने इंद्रिय पे कंट्रोल करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, किसी के उकसाने पे ना उकसे जाने के लिए, वही इंद्रिय स्वतंत्रता। ओके, अभी हम यहाँ पे 2 बतूल हैं, उसमें से एक बतूल का एक सवाल पूछा था मैंने आपको स्कूल में एक फ्रीडम और घर में फ्रीडम का मतलब क्या है? My name is Batula Tawala from 5th I'm class from 5th। और मुझे लगता है कि फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, पर स्कूल में मतलब मार्क्स कमाने के लिए सब लोग को रोस्ट किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। हेलो माय नेम इज बतुल कॉन्ट्राक्टर फ्रॉम 5th। મારા ખ્યાલથી ફ્રીડમ એટલે આપણે જે કરવું હોય એ આપણે કરી શકીએ, કોઈનો રૂલ ન હાલે। સપોઝ કે જ્યારે ફ્રીડમ પહેલાં ઇન્ડિયામાં જ્યારે બ્રિટિશનો રૂલ હાલતો હતો ત્યારે બ્રિટિશ કહે એમ જ કરવાનું, તો એ ખોટું। આપણે આપણા મનથી જે કરવું હોય આપણે કરી શકીએ। કોઈ આપણે એમ નહીં કહી કે તું આમ ના કર ને તું આમ ના કર, આપણા મનથી આપણે જે કરવું હોય એ કરવાનું। થેન્ક યુ। A beautiful narration by this small kid Batul contractor, right? आपने सुना है और आगे अब आपकी बारी है कि आपके हिसाब से फ्रीडम मतलब क्या है? હેલો, મારું નામ નવ્યા ચાવડા છે। મારા ખ્યાલથી ફ્રીડમ એટલે એવી રીતે છે કે આપણે બાળકોને પૂરેપૂરો પોતાનો હક મળવો જોઈએ, પછી મિડલ ફેમિલીને પોતાનો અધિકાર મળવો જોઈએ, આ બાળ મજૂરી અટકાવવી જોઈએ આપણે, પછી મહિલાઓને પોતાનો અધિકાર મળવો જોઈએ। જે રીતે આપણા જે બધા જવાનો સૈનિકો આપણા દેશ માટે બધું કરે છે, તે જ રીતે આપણે પણ ભારત દેશ માટે આપણે ભારત દેશમાં જન્મ લીધો છે તો કંઈક કરી બતાવવા માટે લીધો છે, એમાં જ નહીં કે ખાઈ પી હરી ફરીને સુઈ જવા માટે। તો આપણે કોઈ ભારત દેશના નાગરિક હોવાના કારણે આપણે ભારત દેશ માટે કંઈક કરવું જોઈએ। થેન્ક યુ વેરી મચ। जैसे कि आपने सुना नव्य का उनका जो बात था कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं उनको वापस माइक देना चाहता हूँ। उनके हिसाब से अगर वो कुछ करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से हम जो देश के लिए करना चाहते हैं तो वो बाल मजदूरी अटकाते हैं, तो वो अपना देश पहले से इतना आगे बढ़ सकता है। और महिलाओं पहले से अभी भी वो जो कि आज़ाद है वो पहले से ज़्यादा आज़ाद हो सकती है और अपने तरीके से वो जी सकती है, वो जो पहले नहीं जी सकती थी, और उनको अपना हक मिल सकता है और अपना देश आगे से आगे निकल सकता है। थैंक यू सो मच। और आगे भी हम कुछ यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछना, यही सवाल पूछेंगे और कनेक्ट होते हैं आपसे। પ્રભાગ જામનગરથી। તો ફ્રીડમ તમારા માટે શું છે? આપણા માટે ફ્રીડમ એ છે કે આપણે સ્વતંત્રતાથી જીવી શકીએ છીએ, બોલી શકીએ છીએ, ધર્મ પાળી શકીએ છીએ, એ આપણી આ ફ્રીડમ છે કે આપણને જ્યાં એવું લાગે કે અહીંયા ખરાબ થાય છે કે ઓલું થાય તો આપણે એને બોલી શકીએ છીએ, એનો વિરોધ કરી શકીએ છીએ, એ આપણી ફ્રીડમ છે। અને એના માટે આપણા ઘણા બધા શહીદો એવા થઈ ગયા કે જેણે ઘણી બધી બલિદાન આપી અને પછી આપણને આ મળી છે કે આ અમૂલ્ય છે આપણા માટે, કે જે આપણા માટે તો આપણે એમ છે ને કે સીધે સીધું આપણને મળી ગયું છે કે ખૂબ જ શ્રીમંત ઘરની અંદર દીકરાએ જન્મ લીધો હોય ને એને સીધે સીધું મળી જાય બધું, એમ આપણને બધું મળી ગયું છે બેઠા બેઠા। એટલે આપણને એની કદર થોડીક ઓછી છે, પણ આ જેને ગુણમાં આવ્યું છે ને જેને કર્યું છે એને આની ખરેખર એમ કે એની પાસેથી આપણે શીખવા જેવું છે શું આપણે કર્યું છે। એક તમારા મનપસંદ શહીદનું નામ કહેશો? ભગતસિંહ। વીર ભગતસિંહ। શું વાત છે, જે જનરેશન છે એને ફ્રીડમની કદર ઓછી છે અને ખબર ઓછી છે। ખબર ઓછી છે, તમે કારણ કે જે મેં કીધું ને એમ કે જેને બધું આમ તૈયાર મળી ગયું છે એટલે એની કદર નથી એમ। બાકી એને જ્યારે આમ બંધીશમાં આવે ને પછી જો મળે ને તો ખબર પડે એમ, બાકી અત્યારે તો સીધું આપણને તૈયાર આપણે મળી ગયું શીખવાની છે। છે, આ જનરેશન અમારે શીખવાની છે, કારણ કે અમને નથી ખબર તો આગળ શું ખબર પડશે।
એટલે જ અત્યારની જનરેશન જે બધી આ મોબાઈલમાં બની છે ને એમાં ખરેખર જે આ રીલ્સ ને બને છે ને એ આના માટે બનવી જરૂરી છે એમ 100%. આના માટે બનવી જોઈએ અને આના માટે અમે હું એક ટીચર છું એટલે મને ખબર છે કે અમે બાળકને શીખવાડીએ જ પણ એની અસર એટલી ઓછી પડે છે એમ. તો આના માટે જ અમે છે ને આજે ચર્ચા કરવાના છે ફ્રીડમ ઉપર. સ્વતંત્રતા શું છે મારા માટે નહીં, તમારા માટે નહીં, પણ બધા માટે શું છે. એટલે જ અમે એક ચર્ચા કરવાના છીએ. અમે સામે થોડો નાસ્તો વાસ્તો હશે, થોડી મજા લેશું અને એકબીજાના વ્યૂઝ છે એને સમજશું અને કાઇન્ડ ઓફ ઓલું આપણે શું કહેવાય તમે સમજો તમે સમજીએ એકબીજાના એટલે ડેવલપ થાય. કારણ કે આ જનરેશન છે ને હું પર્સનલી કહું છું, મને ફીલ થાય છે કે મને એટલી ઓછી ખબર છે જે વીર ભગતસિંહે જે કરેલું હોય જે કામ અને એમને જે કરેલું હોય એ મને ઓછી ખબર છે અને કદર ઓછી છે. એટલે જ અમે કરવાના છીએ. તો તમે બધાને હું ઇન્વાઇટ કરું છું કે તમે આવો થોડી વાર બેસીએ 2-5 મિનિટ. અગર ફ્રી હો તો હું નથી ફરજિયાત તમે ટીચર છો તો અમને વધારે હા અને તમારાથી બીજાને શીખવા મળશે. મેઇન તો એ છે. અમે અત્યારે એટલે જ કહીએ છીએ કે હજી આ જનરેશનને છે ને ઘણું બધું કહેવાની જરૂર છે કે આના વિશે ઘણું બધું એમ અજાણ છે. બાળકોને અત્યારે આપણે ભલે અત્યારની ઉગતી પેઢીને આપણે જે સમજાવશું ને તો થશે ને અત્યારે આ મોબાઈલ ને એ બધું છે એ સારું જ છે નો ડાઉટ, પણ આ તરફ વાળવાની એને જરૂર છે કે આપણું જે ગુમાવ્યું છે ને એ બધું કરીને પછી આપણે વિકસિત થવાનું છે અને વિશ્વની અંદર આપણો ડંકો વાગે છે તો સરસ વાગવો જોઈએ એમ કે આપણો જે થાય છે. ચાલો તમારી ઉંમર મને જે 50 આસપાસ 74 તો મને જે તમે 1950 માં જન્મ. કેવું લાગે છે ત્યારનું 1949નું જે ઇન્ડિપેન્ડન્સ હતું અને આજનું જે યુગ છે મોદી જે આજનું આપણે સરકાર છે એ ટાઈમનું જે ફ્રીડમ છે કેવું લાગે છે તમને? કેવું છે સ્વતંત્રતા અને એના ઉપર કાંઈ તમને બે શબ્દ કહેવામાં આવે તો પૂછવામાં આવે તો ત્યાંની સ્વતંત્રતા કેવી હતી ને આજની કેવી છે? હા શું વાત છે. કેવું છે આપણે જે કરવું એ કરવા મળે આ દુનિયામાં. લોકશાહી થઈ ગઈ. ગમે એ કરી શકો તમારા ઘરમાં આપણું ઘર સ્વતંત્ર એવી એટલે જે ખાવું એ ખાઈ શકીએ, જ્યાં જવું ત્યાં જઈ શકીએ. આપણે આપણા ઘરનો આપણે કરી શકીએ, બીજાના ઘરનો બીજા કરી શકીએ. લોકશાહી 100%. તારું નામ શું છે? તાંકૃષિક. તને શું ગમે? તારા માટે શું છે ફ્રીડમ? તને ફરવું ગમે? બીજું શું ગમે? ખાવું ગમે? મસ્ત હે ને? તારું નામ શું છે? મારું નામ દ્રષ્ટિ માટે ફ્રીડમ શું છે? મને હોમવર્ક કરવું ગમે, ડ્રોઈંગ કરવું ગમે, ફરવું ગમે. ઓકે, થેન્ક યુ. આંટી તમારું નામ શું છે? મારું નામ ટાક નીલમ. ઓકે, નીલમબેન તમને શું ગમે? અમને પિકનિકમાં જવું ગમે. અત્યારે પરસોત્તમ મહિનો છે ને એટલે અમે રાજકોટથી અહીંયા ફરવા આવ્યા. અચ્છા, તમે રાજકોટના છો? તારા માટે ક્રિશિવ છે. ઓકે, તને શું ગમે? પિકનિકમાં ગમે. થેન્ક યુ. સ્ટાન્ડર્ડ નામ સ્ટાન્ડર્ડ. અને તમે સ્વતંત્રતા વિશે શું વિચારો છો? મારું નામ ભાર્ગવ ચાવડા છે. હું 9th ભણું છું. મારો સ્વતંત્રતા વિષય એ કહેવાનું છે કે ભારતમાં જે બધા સ્વતંત્રતા એટલે ભારતમાં છે ને સ્વતંત્રતા છે અને સ્વતંત્રતા ઉપર બધાનો સમાન અધિકાર છે ને સ્વતંત્રતા બધાને મળવી જ જોઈએ. लोगों से फ्रीडम का मतलब उनका क्या है, उनके हिसाब से उनका कमेंट सुना तो अब हम गाते हैं और हरदीप सिंह जाडेजा जो स्वयं शक्ति के एक लीड कर रहे हैं उनसे ये सेम सवाल पूछते हैं कि आपके हिसाब से फ्रीडम का मतलब क्या है? सर मेरे पास कितना टाइम है बोलने के लिए? मैं ये पूछना चाहूँगा कितना टाइम है मेरे पास? 1 मिनट 2 मिनट? आज का दिन है. आज का दिन यही तो फ्रीडम है. अच्छा सबसे पहले सब लोग मैंने यहाँ पे पूछा काफ़ी लोगों से तो उन्होंने बताया कि हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिली, बट कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा डीप जाओगे तो पता चलेगा कि तब के जो रूल्स थे और तब जो इनइक्वालिटी थी, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी भी थी, कास्ट में भी इनइक्वालिटी थी, तो ये सब ऑलरेडी ब्रिटिशर्स से भी बड़े प्रॉब्लम्स थे जो दिन डेली उनको देखने को मिलते थे लोगों को.
तो अब उनको बोला कि सिर्फ ब्रिटिशर से ही नहीं, ये जो अपने पुराने रूल्स है जिनकी वजह से देश में ज्यादातर लोग हैं दबे हुए हैं, उस रूल्स को भी हम चेंज कर देंगे, आप आ जाओ और इस स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़ जाओ। तो उनको सिर्फ ब्रिटिशर से ही प्रॉब्लम नहीं था, जो कल्चर सोसाइटी में रूल्स थे जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और इनइक्वालिटी थी, उससे भी उनको लड़ना था काफी सालों से। तो एक मौका मिला था कि अगर डेमोक्रेसी आती है तो ये रूल्स भी चले जाएंगे और हमारी फैमिली भी आगे बढ़ सकती है जैसे दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक बात ब्रिटिशर्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू से सब बोल रहे हैं वो एक नहीं थी, ये मुझे लगता है। दूसरा, फ्रीडम नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है जो आज हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम फ्रीडम की बात करते हैं, प्राइवेसी की बात करते हैं, वो नहीं रही। सो हमारा दिमाग है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनको कैसे चलाना है, कैसे हम सोचें, कैसे हम बिहेव करें, कैसे हमारी लाइफ चले, हम लाइफ में कैसे डिसीजन ले, पूरा डिसीजन वो लोग हमारे दिमाग के साथ कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर ऐसे कई चीजें आप आसपास में देखोगे आपको मोबाइल्स के थ्रू, जो हमारी सोच वो बना रहे हैं। हम अपनी खुद की सोच नहीं बना रहे। जैसे कि आजकल के जो बताया जाए कि रियल एस्टेट की बात करें, घर है तो आप एक अच्छे स्टेटस वाले हैं तो वो दिमाग में डालने वाले कौन? दूसरा, आपके पास कार है तो स्टेटस वाला है, ये हमारे दिमाग में डालने वाला कौन? ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स वगैरह जो भी है वो हमें कैसे जीना है वो सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए, अपनी खुद की सोच होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। और साथ ही मैं नितिन सर से भी पूछना चाहूँगा कि 2-3 मिनट मैंने ली है सर, प्लीज आप भी 1-2 मिनट बोले इस पे, आपके हिसाब से फ्रीडम क्या है सर? यहाँ पे तो छोटे बच्ची ने भी बता दिया अपना फ्रीडम, और लोगों ने बताया एजुकेशन को फ्रीडम चाहिए, कुछ लोगों ने बताया कि फ्रीडम यानी अपना इंद्रियों में भी अपना कंट्रोल हो, किसी और का कंट्रोल ना, वो भी एक फ्रीडम ही है। जैसे कि अभी हरदीप सिंह ने भी बताया कि जो ब्रिटिश के तब जो रूल चल रहा था, जो हम फॉलो करें, उससे पहले भी काफ़ी इक्वालिटी इन लॉट्स ऑफ थिंग्स, यानी रिलीजन या वर्क के हिसाब से जो चल रहा था, वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है। प्लस टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के ज़माने के हिसाब से आइडियली कोई भी फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं है, सब लोग मोबाइल पे पैक हो चुके हैं। आज आपके पास से मोबाइल अगर 10-15 मिनट भी मिस हो जाता है तो आपका बच्चा मिस हो गया वाला वो सेम फीलिंग हो जाता है। तो आप कहाँ से फ्रीडम होगा? आप मोबाइल में कैद हो चुके हो। एनीवेज, मेरे हिसाब से फ्रीडम का एक पॉइंट ऐड ये करना चाहता हूँ, थॉट को एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सप्रेस करने के बाद उसको कैसे इनिशिएट कर सके, उसमें किसका रोक टोक ना हो। हाँ, लेकिन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एक टारगेट के हिसाब से आगे बढ़ना, यानी थॉट ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। थॉट ऑफ किसी का अपना कुछ बात बोलना है तो पहले आप उसको इतना आज़ादी दो कि वो अपना सोच आपके सामने रख सके। अब कितना अहमियत है वो सोच के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, तो कोशिश कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अब जैसे छोटे बच्चे ने भी जो बताया अपना थॉट, तो उसका वो फ्रीडम बता दिया उसने। सेम अपना थॉट को किसी के खुल के बोल सके, ये सबसे बड़ा एक फ्रीडम। वो हमारे फैमिली से शुरू करना है। बाहर तो बात ठीक है, पहले अपने माँ बाप या अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ में फ्रीडम तो होता ही है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ में कई बार बंद सा जाता है। तो ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड टू एक्सप्रेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि जिसके वजह से आगे के बहुत सारे सॉल्यूशंस उसी में मिल जाए। थैंक यू।